बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश का 12वां सबक पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम दरमियान में यू की आवाज़ को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दरमियान में ए की आवाज़ वाले सारे अल्फाज पढ़े, उसके बाद ई की आवाज़ वाले सारे अल्फाज पढ़े, फिर आई और फिर ओ। ठीक है, आज से हम यू की आवाज़ भी आ निकलती है, आ। ठीक है, यू की आवाज़ यू नहीं निकलती, ऊ नहीं निकलती, बल्कि आ निकलती है। बीच में अगर यू आ जाए तो ठीक है। मिसाल के तौर पर यू और बी मिलके निकलेगा अब। हाँ, युब नहीं, यू और बी मिलके क्या निकलेगा, अब। अब इस आवाज़ के साथ कौन से लफ्ज़ बन रहे हैं, सी यू बी, कब। ठीक है, सी यू बी, कब। कब कहते हैं शेर के बच्चों को, शेर के बच्चे, भेड़िए के बच्चे, जंगली जानवरों के जो बच्चे होते हैं नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं, कब। ठीक है, उसके बाद इसी से एक लफ्ज़ बन रहा है एच यू बी, हब। हब का मतलब क्या होता है, जहाँ सारी चीज़ें आके मिल जाती हैं उसे हब कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कराची जो है वो बिज़नेस का हब है, सारे बिज़नेस पूरे पाकिस्तान में वो सारे के सारे कहाँ आके मिलते हैं, कराची में आके मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं कराची पाकिस्तान का बिज़नेस हब है। ठीक है, हब के बाद नब, एक लफ्ज़ बनता है एन यू बी, नब। नब का मतलब होता है खुलासा, यानी पूरी बात हमने सुनाई, लंबी लंबी इधर की उधर की कहानी सुनाई और आखिरी में हमने उसका खुलासा निकाला, तो खुलासा को हम लफ्ज़ कहते हैं नब, एन यू बी, नब। ठीक है, नब के बाद आर यू बी, रब। रब का मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, ऐसे मलना, हमने तेल लगाया, तेल लगा के इसको यूँ ऐसे रगड़ रहे हैं, मल रहे हैं, तो मलने को आप क्या बोलते हैं, रब। ठीक है, उसके बाद एस यू बी, सब। सब का मतलब क्या होता है, बड़ी सारी चीज़ हो उसका जो छोटा हिस्सा होगा उसे क्या बोलेंगे, सब। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक बड़ा डिनर सेट है, उस डिनर सेट में से अगर आप सिर्फ 6 प्लेटें निकाल लें तो हम बोलेंगे ये डिनर सेट का सब डिनर सेट है, छोटा डिनर सेट। ठीक है, सब के बाद है टब, टी यू बी, टब। टब तो हम जानते हैं घर में पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, टब। ठीक है, तो ये थी आवाज़ अब, इससे निकला कब, हब, नब, रब, सब और ये टब। ठीक है, एक आवाज़ और आज हम पढ़ रहे हैं अड। यू के साथ अगर डी मिला दें तो आवाज़ क्या बनती है, अड। ठीक है, अब देखिए इससे क्या लफ्ज़ बनते हैं, इससे एक लफ्ज़ बनता है बी यू डी, बड। ठीक है, बड कहते हैं हम कली को, जो फूल खिलता है उससे पहले जो कली होती है ना, फूल खिलने से पहले प्यारी सी कली जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बड। ठीक है, बड के बाद है सी यू डी, कड। कड क्या होता है भाई, ये जो बकरियां होती हैं, गाय होती हैं, ये पहले बहुत सारा चारा ऐसे खा लेती हैं, खाने के बाद फिर ये जब फारिग वक्त होता है तो ये निकालती रहती हैं और उसको चबाती रहती हैं, तो जो वापस निकालती हैं उसको कहते हैं कड। जो गाली के लिए जो चीज़ निकाली जाती है, जानवर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, कड, सी यू डी, कड। ठीक है, उसके बाद डी यू डी, डड, डी यू डी, डड। डड का मतलब होता है निकम्मा, काहिल, सुस्त। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डड। वेरी गुड। उसके बाद है एम यू डी, मड, एम यू डी, मड। मड का मतलब कीचड़, जो कीचड़ की जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, मड। वेरी गुड, ज़बरदस्त, समझ में आ रहा है आपको। अब हम यू और जी की आवाज़, ये आवाज़ बनती है अग, इससे जो लफ्ज़ बन रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है बी यू जी, बग, बी यू जी, बग। बग का मतलब जो कीड़ा होता है ना, कीड़े मकोड़े,
लाल कलर का आपने देखा है ना, उसके ऊपर डॉट 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 पड़े होते हैं, उड़ता भी है वो, भंवरा भी बोलते हैं आप उसे, तो वो कहलाता है आपका बग। ठीक है। उसके बाद इसी से लफ्ज़ बना है DUG, डग। डग का मतलब गड्ढा खोदना। हमने इससे पहले एक लफ्ज़ पढ़ा था आई में, डिग। डिग माने खोदना, और डग का मतलब मैंने खोद लिया। डग का मतलब खोद चुका। ठीक है। उसके बाद है हग, HUG, हग। हग का मतलब होता है गले मिलना। जब हम ईद पर लोगों को गले मिलते हैं तो इसको बोलते हैं हग। ठीक है। उसके बाद है JUG, जग। JUG, जग। जग का मतलब क्या होता है? जग, पानी जिसमें भर के लेकर आते हैं। फिर इसी से एक लफ्ज़ बना है LUG, लग। LUG, लग। लग का मतलब होता है घसीटना। यानी जैसे आप सूटकेस को लेते हैं एयरपोर्ट पे जाते हुए और घसीटते हुए लेके जाते हैं, तो जो लग का मतलब होता है नीचे ज़मीन पे कोई चीज़ रखी हुई है और आप उसको घसीट रहे हैं। ठीक है, लग। लग के बाद है मग, MUG, मग। ठीक है। हम जो चाय पीते हैं, बड़ा जो कप होता है उसे मग कहते हैं। इसी तरह बाथरूम में नहाने के लिए भी हम जो पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मग। मग के बाद है एक और लफ्ज़ है PUG, पग। PUG, पग। पग का मतलब होता है ठिंगना। जिसका कद छोटा होता है ना, ऐसा लड़का ऐसी लड़की जिसका कद छोटा है, तो हम उसे बोलेंगे पग। पग का मतलब ठिंगना। ठीक है। इसमें दो लफ्ज़ और हैं। एक है रग, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी के नीचे, RUG, रग। रग जो है वो कारपेट को कहते हैं। ठीक है। हमारे घर में जो कारपेट बिछाई जाती है उस कारपेट को आप क्या बोलते हैं? रग, RUG, रग, ये वाला रग। ठीक है। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है आज का टग, TUG, टग। बांध के किसी चीज़ को अगर आप खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मेरी गाड़ी को अगली वाली गाड़ी रस्सी से बांधती है और फिर ऐसे खींचती है, तो हम बोलेंगे भाई मेरी गाड़ी को टग कर रही है। वो जो अगली वाली गाड़ी है वो रस्सी से खींच रही है। रस्सी से खींचने को क्या बोलते हैं? टग। ठीक है। तो आज के ये अल्फाज हैं जो यू की आवाज़ के साथ हम सीख रहे हैं। ठीक है। मेरे साथ आप दोबारा पढ़ेंगे। पहले हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बग़ैर तर्जुमे के पढ़ेंगे। CUB, कब। कब माने शेर का बच्चा। HUB, हब। हब माने मरकज़। NUB, नब। नब का मतलब खुलासा। RUB, रब। रब का मतलब मलना, मरहम लगा के आप ऐसे ऐसे मलते हैं, उसे बोलते हैं रब। SUB, सब। सब का मतलब कम। TUB, टब। टब का मतलब टब। BUD, बड। बड माने कली। CUD, कड। कड माने जुगाली का सामान, जुगाली की चीज़ अंदर से निकली हुई। DUD, डड। डड माने निकम्मा। MUD, मड। मड माने कीचड़। RUG, रग। रग माने कारपेट। TUG, टग। टग माने रस्सी से खींचना। BUG, बग। बग माने कीड़ा। DUG, डग। डग माने खोदना। HUG, हग। हग माने गले मिलना।
JUG जग, जग माने जग। LUG लग, लग माने घसीटना, किसी चीज़ को खींचना, ज़मीन पे रख के घसीटना। MUG मग, मग माने मग, मग्गा। PUG पग, पग माने ठिंगना, ठीक है, बौना। चलिए अब मेरे साथ रमा पढ़िए। कब, हब, नब, रब, सब, टब, बड, कड, डड, मड, रग, टग, बग, डग, हग, जग, लग, मग, पग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के अल्फाज। अब हम पढ़ेंगे इन्हीं लफ्ज़ों को मिलाकर कुछ जुमले बनाना और उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जुमला, आई सी बर्ड्स इन द पार्क। आई सी, मैं देखता हूँ। सी का मतलब क्या होता है? देखता हूँ। बर्ड्स, कलियों को। आई सी बर्ड्स, मैं कलियों को देखता हूँ। इन द पार्क, PAR, पार और ये के, पार्क। आई सी बर्ड्स, मैं कलियों को देखता हूँ। इन द पार्क, पार्क के अंदर। ठीक है। आ कब, एक शेर का बच्चा। रन्स, भागता है। इन द मड, कहाँ भागता है? कीचड़ में भागता है। आ कब, एक शेर का बच्चा। रन्स, भागता है। इन द मड, कीचड़ के अंदर। ठीक है। उसके बाद ही इज़, वो लड़का है। ही लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लड़का है। डड, डड, डड का मतलब निकम्मा है। ही इज़ आ डड गाय। ये भी लफ्ज़ आप समझ लीजिए। गाय, गाय का मतलब क्या होता है? वो लड़के को बोलते हैं। तो ही इज़ अ डड गाय, वो एक निकम्मा आदमी है। ठीक है, गाय का मतलब आदमी, लड़का, तो वो एक निकम्मा लड़का है। उसके बाद तीसरा जुमला हमारा तीसरा हो गया। चौथा जुमला हम पढ़ रहे हैं। 3 bugs are in the jug। क्या मतलब होता है इसका? 3 bugs, 3 कीड़े। आर, हैं। इन द जग, जग के अंदर। जग के अंदर कितने कीड़े हैं? 3 कीड़े हैं जग में। ठीक है, जग में 3 कीड़े हैं। 3 bugs are in the जग, जग में 3 कीड़े हैं। चाक ख़त्म हो गई, मैं चाक लेकर आता हूँ। ठीक है, उसके बाद चौथा जुमला हो गया। पांचवा जुमला, द काव गाय चिव, चिव का मतलब होता है चबाती है।
क्या चबाती है आपको पता है ना, गाय क्या चबाती है? कर्ड। सही है। द काउ च्यू द कर्ड, ये चिंगम से निकला है। हम कहते हैं ना च्युइंगम, च्युइंगम का मतलब ऐसे दांतों से चबाने वाली चीज़ च्युइंगम कहलाती है। तो च्यू, च्यू का मतलब चबाना। द काउ च्यू, गाय चबाती है, इसमें एस लगा लेना चाहिए, सही बैठेगा। द काउ च्यूज़, एक चीज़ होती है तो फिर हमें एस लगाना पड़ता है। द काउ च्यूज़, गाय चबाती है, क्या चबाती है? द कर्ड, जुगाली की चीज़ चबाती है। ठीक है, तो ये 5 जुमले आज के हो गए। दोबारा से मेरे पास साथ पढ़ें। आई सी बर्ड्स इन द पार्क, मैं पार्क में कलियां देखता हूँ। ठीक है। आ कब रन्स इन द मड, एक शेर का बच्चा कीचड़ में भागता है। ही इज़ आ डड गाय, ही इज़ आ डड गाय, वो एक निकम्मा लड़का है। 3 bugs आर इन द जग, जग में 3 बग्स हैं, बग्स का मतलब कीड़े, जग में 3 कीड़े हैं। द काउ च्यूज़ द कब, कब नहीं कड, ये मैंने गलत लिखा है। द काउ च्यूज़ द कड, गाय जुगाली की चीज़ें चबाती है। ठीक है, दोबारा से पढ़ें। आई सी बर्ड्स इन द पार्क, मैं पार्क में कलियों को देखता हूँ। आ कब रन्स इन द मड, एक शेर का बच्चा कीचड़ में दौड़ता है। ही इज़ आ डड गाय, वो एक निकम्मा लड़का है। 3 bugs आर इन द जग, जग में 3 कीड़े हैं। द काउ च्यूज़ द कर्ड, गाय जुगाली चबाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यू से, यू के बीच में जो यू लफ्ज़ आता है उसकी आवाज़ से जो नए 3 हुर्फ़ी अल्फाज बनते हैं वो पढ़े। ये अभी ख़त्म नहीं हुए, कल की क्लास में भी हम यू के अल्फाज ही पढ़ेंगे और उससे मुतल्लिक़ जुमले पढ़ेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।